इस वक्त अभी हम हैं अतिथि पैलेस में और आपको बताते चले पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी बीते दिन बलियाडी में दो पक्षों के बीच तानातानी और का माहौल बना गया था। उसी को लेकर के तुरंत जो उदय नारायण चौधरी जी हैं उनको संज्ञान में लिए और जम्मू एसपी को निर्देश दिए और उसी को लेकर के एक तरफ होली है हिंदू भाई के लिए और दूसरी तरफ मुस्लिम भाई के लिए रमजान है। उसको लेकर के आज फिर एक बार जो यहाँ के वर्तमान एसपी हैं मदन कुमार आनंद जी से मिले हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया क्या दिए हैं। तमाम बातों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारी खास आए दिन सर बलियाडी में एक दो पक्ष में विवाद हो गया, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले मैं बलियाडी के सभी समुदाय के लोगों को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ, चाहे वो किसी पक्ष के हों, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई हो, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि बाहरी जाल से को तोड़ करके लोग शांति बनाए रख रहे हैं और इस राज्य में और देश में आने वाले चुनाव को देखते हुए, विधानसभा का चुनाव है 2025 का, उसको देखते हुए सुनियोजित ढंग से तथाकथित नफरत फैलाने वाले लोग बिहार में के अमन चैन को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसी के संदर्भ में कल हम लोग बलियाडीह गांव में गए थे। हमारे साथ श्री जय नारायण राव पुराने समाजवादी ओल्ड आदमी थे, श्रीकांत यादव जी थे जो कोऑपरेटिव बैंक के वाइस चेयरमैन भी हैं। हमारे साथ और भी अनेक लोग थे जो वहाँ गए थे। अजीत कुशवाहा जी भी थे जो वहाँ गए हुए थे मेरे साथ, उपेंद्र तांती थे, सब लोग, और विशेष तौर से अशोक रावत जी थे जो मलयपुर के मुखिया हैं, वो भी थे। हम सब लोग बलियाडीह गए थे। बलियाडीह जाने का एक मकसद था कि वहाँ के ग्रामीणों में भय है, आतंक है का माहौल बना हुआ है, उससे उनको मुक्त कराने में अगर थोड़ी भी हम भूमिका निभा सकें तो इसी दृष्टि से हम लोग गए थे। बलियाडीह के लोगों से जो रविदास टोला है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं, दूसरी ओर यादवों की जो बड़ी बस्ती है, उन सब लोगों से हम जाके मिले और उसके बाद हम लोग बलियाडीह गांव में भी गए थे। बलियाडीह गांव में जाने के बाद हमने देखा कि सन्नाटा है। भारी सन्नाटा थी बलियाडीह में। उस सन्नाटा को देख करके बहुत अफसोस हुआ कि रमजान का त्योहार है, लोगों को घर में होना चाहिए, तो लोग भागे हुए हैं घर छोड़ के। बहुत अफसोस हुआ इस बात का। तो हम सब लोग उन लोगों से आग्रह किया, देखिए ये हाजी साहब ने, इनका भी ले लीजिए, कैमरे में कैद कीजिए इनको। उसी गांव के हैं हाजी साहब, उसी गांव के हैं बेलाल जी, उसी गांव के हैं। ये सब लोग एक अपील हम लोगों से किया, अर्ज किया कि हम लोग अभी कुछ नहीं चाहते हैं, हम अपने गांव में अमन चैन चाहते हैं और रमजान का त्यौहार प्रशासन हमको ठीक से मनाने दे और पुलिस परेशान न करे। और रविदास टोला में लोगों ने कहा, यादव लोगों ने कहा कि होली का त्यौहार हमको ठीक से मनाने दे, उस समय कोई हमको परेशान न करे। तो मेरे मन में बहुत खटका ये बात कि इस तरह के माहौल
तो सच्चाई है। साल भर में एक बार आता है रमजान, परिवार के सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं। होली प्रेम मोहब्बत का त्यौहार है, एक दूसरे से मिलते हैं और सब लोग बाहर रहेंगे तो इसका मतलब सुनियोजित ढंग से इस इलाके से प्रेम मोहब्बत के शब्दे को ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो हमने जमुई पहुंच करके जिला प्रशासन के लोगों से बात किया। अभी आरक्षी अधीक्षक महोदय की से बात किया कल हमने, उन्होंने हम लोगों को समय दिया कि हम मिलना चाहते हैं उन लोगों से। हमने रिक्वेस्ट किया मिलने के लिए, तब उन्होंने कहा ठीक है, लोगों को लेकर के आइए, बुलाइए। अब किस तरह का माहौल का संभावना है सर? हम लोग गए थे वहाँ और एसपी साहब से भी मिले। मैं धन्यवाद देता हूँ जमुई के एसपी को, इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि वो इस इलाके में शांति का वातावरण, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए पूरी प्रयास और चेष्टा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हिंदुओं के ऊपर होली में नहीं होगी और रमजान तक मुसलमानों के प्रति खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और सब लोग अमन चैन के साथ रहें, एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत के साथ मिलें। ये उनका पैगाम रहा बलियाडी के लोगों के लिए, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और आज के बाद हम उम्मीद करते हैं कि पूरे इलाके में उनका ये पैगाम लेके लोग जाएंगे अपने गांव, तो जैसे खुशी की लहर दौड़ जाएगी और सब लोग अपने अपने गांव पहुंचेंगे, त्यौहार मनाएंगे ठीक से। और सब लोग जिला प्रशासन के लोगों को भी, एसपी को दुआ देंगे कि भाई ये तो संयोग से एक ऐसा अवसर हमको मिला है कि निर्दोष कोई फंसेगा नहीं और दोषी कोई बचेगा नहीं। यही तो उनका पैगाम है और हम लोग भी इसको मानते हैं कि किसी दोषी को बचना नहीं चाहिए। वहाँ बाहर से गए थे लोग दंगा फैलाने के दृष्टिकोण से। अरे भाई, वहाँ के लोगों को ज्ञान नहीं है पूजा करने का क्या? आप अकल देने गए थे? खैर, ये तो अलग बात है। अभी हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो स्थिति वातावरण कायम हुआ है बलियाडी और उसके आसपास के गांव में, काबिल तारीफ है, जिसमें प्रशासन की अहम भूमिका है और ख़ास करके इस्लाम धर्मावलंबियों की भी बहुत भूमिका है कि, और इधर से जो यादव टोला है या मुस्लिम, सब लोगों या जो रविदास टोला, इन सब लोगों की अहम भूमिका है अमन चैन कायम करने में। दोनों को मैं के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और जिला प्रशासन को भी अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम हुआ हाजी मोहम्मद कमरुल हुदा। कहाँ घर हुआ सर? मेरा घर बलियाडी हुआ। बलियाडी में सर बीते दिन कुछ मामला सामने में आया है जी। आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? मामला तो दो समुदाय के बीच हुई है, जिसमें जो सामने आई है बात, उसमें तो क्या है वो तो सब अपने अपने अफसोस कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल शांति, अभी बिल्कुल शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे नेता उदय नारायण चौधरी जी कल गए थे और सबको बहुत अमन चैन की शांति दिलाए हैं। और यहाँ तक कि वो अपने स्तर से प्रशासनिक जो जिला अध्यक्ष हैं उनके पास भी आके हम लोगों को संतुष्टि दिलाए हैं और उनका भी बहुत अच्छा रहा है कि वो भी अमन चैन की, जो हम लोग को त्यौहार है रमज़ान, ऐसा जो रोज़ा का दिन है, दूसरा शांति, और सबको अच्छी तरह से त्यौहार मनाने के आश्वासन दिए। और होली में भी उन लोगों को भी सबको आश्वासन दिए और इस बात पर हम लोग बहुत इत्मीनान है, कोई दिक्कत नहीं और कोई ऐसा कुछ बात नहीं है। अभी पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी को आप किस तरह का प्रतिक्रिया देते हो? कितना आभार रहा उनका कितना आभार रहा इसे
क्या नाम होगा सर आपका? मैं श्रीकांत यादव, मुंगेर जमुई लखीसराय शेखपुरा के वाइस चेयरमैन हैं और बलियाडी हम लोग का क्षेत्र है, जिला परिषद का भी क्षेत्र रहा है हम लोग का, और सिमुलतला ऐसे हम लोग का घर है। कल हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी बलियाडी जाने का काम किए, उनके साथ हम लोग को भी जाने का मौका मिला। ये बहुत चिंतित थे कि बलियाडी में हिंदू और मुस्लिम होली और रमज़ान कैसे मनाएंगे। वहाँ के लोगों से जो इनको रिपोर्ट गया था, हम लोगों ने भी कहा था, और इस दृष्टिकोण से ये कल गए। वहाँ पे रविदास टोला में भी लोगों से संपर्क किए, भेंट भाट किए, जादव टोला से भी मिले, मुस्लिम लोगों से भी मिले, और जब वहाँ के वातावरण को इन्होंने देखा और अनुभव किया कि ये कि लोग बहुत भयभीत हैं और बहुत टेंशन में हैं, तो इन्होंने आज हम लोग को बुलाया जमुई में, और जमुई से एसपी साहब से बात कर हम लोग को एसपी साहब से भी भेंट करवाने का काम किए। बलियाडी के मुस्लिम भाई भी और हिंदू भाई भी दोनों जाके मिले, और एसपी साहब ने आश्वासन दिया उदय नारायण चौधरी जी के नेतृत्व में कि होली और रमज़ान ये लोग शांतिपूर्ण मनावें, हमारे तरफ से किसी तरह की कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, और शांति बनाने में एसपी साहब ने जो कदम उठाया है, उन्होंने अपील किया है कि आप लोग भी शांति कायम करने में हमारी मदद करें और भाईचारे को कायम करें। वर्तमान एसपी मदन कुमार आनंद जी से सर अभी आप मिले, क्या उनका आश्वासन रहा? उनका आश्वासन रहा कि हम अमन और चैन चाहते हैं, हमारे जो जिला में लोग हैं वो शांति से रहें। उन्होंने धन्यवाद दिया पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी को कि आपने बहुत अच्छा पहल किया, और वो 2 बार अभी तक बलियाडी एसपी साहब जा चुके हैं, और इन्होंने कहा कि हो सकता है हम होली और रमज़ान में पुनः जाऊंगा, और एक भी दोषी लोग को बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष लोग को फंसने नहीं दिया जाएगा। ये उनका पूर्ण आश्वासन था, और हिंदू मुस्लिम को बोला गया है कि आप लोग पूर्ण रूप से जाके अभी शांतिपूर्ण तरीके से अपना अपना पर्व मनावें।